नमस्कार मित्रों। एक प्रश्न है जो हर भक्त के मन में उठता है। एक 16 वर्षीय बालक, 7 महारथी, एक टूटा हुआ धनुष और भगवान कृष्ण जो सब देख रहे थे, सब जान रहे थे, फिर भी मौन थे। क्या भगवान एक बच्चे को अधर्म से मरते हुए देख सकते हैं? क्या उन्हें रोकना नहीं चाहिए था? या क्या उनका मौन ही सबसे बड़ा संदेश था? आज मैं आपको वो सत्य बताऊंगा जो व्यास जी ने महाभारत में लिखा है। ये कथा आपको रुलाएगी, गुस्सा दिलाएगी और अंत में शांति भी देगी। यह है अभिमन्यु की कथा और कृष्ण के सबसे भारी मौन की। मित्रों, अभिमन्यु की कहानी उसके जन्म से पहले शुरू होती है। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, एक दिन अर्जुन उन्हें कथा सुना रहे थे। चक्रव्यूह भेदन की विद्या। पहले द्वार को ऐसे तोड़ो, दूसरे को इस प्रकार, तीसरे में यह रणनीति। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी और गर्भ में पल रहा अभिमन्यु हर शब्द समझ रहा था। लेकिन कथा पूरी होने से पहले सुभद्रा को नींद आ गई। प्रवेश की विद्या पूरी हुई, निकास अधूरा रह गया और यहीं से तय हो गया कि एक दिन यह अधूरा ज्ञान अभिमन्यु की नियति बनेगा। लेकिन मित्रों, यह केवल संयोग नहीं था। अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। वह चंद्रदेव के पुत्र वर्चा का अवतार था। जब देवताओं ने कृष्ण से कहा, हमें अपने पुत्रों को धरती पर भेजना होगा धर्म की रक्षा के लिए, तब चंद्रदेव ने कहा, मैं अपने प्रिय पुत्र वर्चा को भेजूंगा, लेकिन केवल 16 वर्ष के लिए। उसके बिना मैं एक रात भी नहीं रह सकता। यह कोई श्राप नहीं था, यह समझौता था और कृष्ण यह सब जानते थे। युद्ध का 13वां दिन। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यह कोई साधारण व्यूह नहीं था, यह मृत्यु का जाल था। 7 परतें, 7 द्वार और केवल 4 लोग जानते थे कैसे तोड़ें। कृष्ण शस्त्र नहीं उठा सकते थे। अर्जुन दूर युद्ध में फंसे हुए थे। प्रद्युम्न उपस्थित नहीं थे। बचा केवल अभिमन्यु। युधिष्ठिर ने कहा, हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सब चुप थे। तभी एक आवाज आई, मैं जाऊंगा। 16 वर्ष का बालक, पहली बार इतने बड़े युद्ध में। भीम ने कहा, बेटा तू जानता है बाहर कैसे निकलना है? अभिमन्यु ने कहा, नहीं मामा, मैं जानता हूं केवल कैसे भीतर जाना है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यह काफी है। और वह चल पड़ा। पहला द्वार तोड़ दिया, दूसरा द्वार तोड़ दिया, तीसरा, चौथा, 5वां। द्रोणाचार्य चकित थे। कर्ण भयभीत था। दुर्योधन क्रोधित था। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह देवता का अवतार था। छठा द्वार टूटा और जब 7वां द्वार टूटने लगा, जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु अकेला रह गया। अब वह अकेला था और सामने थे कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, जयद्रथ, 7 महारथी, एक बालक के विरुद्ध। युद्ध के नियम कहते थे एक के विरुद्ध एक, लेकिन उस दिन सब नियम टूट गए। पहले कर्ण ने धनुष तोड़ा, फिर कृपा ने रथ तोड़ा, फिर द्रोण ने घोड़े मार दिए। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया और लड़ता रहा, लेकिन वह भी टूट गया। अब वह निहत्था था। और तब दुशासन के पुत्र ने पीछे से वार किया। अभिमन्यु गिर पड़ा। मित्रों, यही वह प्रश्न है जो हर भक्त पूछता है। कृष्ण वहां थे, वे सब देख रहे थे। वे जो सुदर्शन चक्र से किसी को भी मार सकते थे, वे जो पूरी सेना को एक क्षण में खत्म कर सकते थे, वे चुप क्यों थे? क्या उन्हें अभिमन्यु से प्रेम नहीं था? क्या वे अधर्म सहन कर सकते हैं? या वे कुछ और देख रहे थे? पहला सत्य, नियति का बंधन। अभिमन्यु को 16 वर्ष से अधिक धरती पर नहीं रहना था। यह उसके जन्म से पहले तय था। कृष्ण इसे बदल नहीं सकते थे, क्योंकि यह वचन था और वचन ब्रह्मांड का नियम है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे नियम तोड़क नहीं, नियम पालक हैं। अगर भगवान ही नियम तोड़ने लगें तो फिर धर्म किसे कहेंगे? दूसरा सत्य, अधर्म को उजागर करना। मित्रों, ध्यान दीजिए, जिन्होंने अभिमन्यु को मारा वे कौन थे? द्रोणाचार्य, गुरु, ब्राह्मण, धर्म के रक्षक, कृपाचार्य, महान संत, कर्ण, दानवीर, सब धर्म के प्रतीक माने जाते थे। लेकिन उस दिन एक निहत्थे बालक को मारने में किसी ने नहीं रोका। कृष्ण चाहते थे कि पूरा संसार देखे, जब सत्ता, लालच और अंधभक्ति होती है
तो महान लोग भी अधर्म करते हैं। यह पाठ था भविष्य के लिए, हमारे लिए, कि महानता केवल उपाधि से नहीं, कर्म से आती है। तीसरा सत्य, प्रतिशोध की आग। कृष्ण जानते थे कि अगले दिन क्या होगा। जब अर्जुन को पता चलेगा, तब जो होगा वह महाभारत का सबसे भीषण दिन होगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मरेगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। और उस दिन कृष्ण ने सूर्य को छिपा दिया। हां मित्रों, भगवान ने ब्रह्मांड का नियम बदल दिया अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। एक मृत्यु ने 1000 मौतों को जन्म दिया। यही कृष्ण चाहते थे। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों में आग लगा दी। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उत्तरा का दुख नहीं। उसने कृष्ण से कहा, मेरे पति चले गए, मेरे गर्भ में उनका अंश है, क्या यह भी छिन जाएगा? और तब अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह सीधा उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा था। हर कोई असहाय था। और तब कृष्ण बोले, नहीं। कृष्ण गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने परीक्षित को बचाया। मित्रों, ध्यान दीजिए, अभिमन्यु को कृष्ण ने नहीं बचाया, लेकिन अभिमन्यु के पुत्र को बचाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण भविष्य देख रहे थे। परीक्षित बनेगा राजा, वह सुनेगा श्रीमद् भगवत, उसके वंश से आएगा धर्म का प्रसार। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं था, वह बीज था जिससे धर्म का वृक्ष उगा। तो मित्रों, कृष्ण चुप क्यों थे? क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज भी जब अन्याय होता है, हम पूछते हैं, भगवान कहाँ हैं? शायद वे वहीं हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और नियति का पालन करा रहे हैं। कृष्ण हर किसी को बचा नहीं सकते। अगर वे हर बार हस्तक्षेप करें तो कर्म का नियम टूट जाएगा, मुक्ति का मार्ग बंद हो जाएगा। हमें अपने कर्म करने हैं, हमें अपने युद्ध लड़ने हैं। भगवान साथ हैं, लेकिन युद्ध हमारा है। और अभिमन्यु, वह मरा नहीं, 16 वर्ष जिया, लेकिन हजारों वर्षों तक अमर रहा। आज भी हर बच्चे को यह कथा सुनाई जाती है, वीरता की, बलिदान की और अकेले लड़ने की। जब भी कोई अकेला सही के लिए लड़ता है, वह अभिमन्यु बन जाता है। मित्रों, कृष्ण का मौन उनकी कमजोरी नहीं थी, यह उनका सबसे बड़ा पाठ था कि मृत्यु अंत नहीं है, कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, कि धर्म हमेशा जीतता है, चाहे देर से ही क्यों न हो। कमेंट में बताइए, क्या कृष्ण सही थे या उन्हें अभिमन्यु को बचाना चाहिए था? लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि यह कथा आपके मन को छू गई। शेयर करें ताकि और लोग जानें भगवान का मौन भी एक उत्तर है। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय।